बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का ये वो बयान है जो बीते समय से सियासी गलियारों से लेकर नारों तक, पोस्टरों से लेकर धार्मिक मंचों तक खूब चर्चाओं का सबब बना रहा है। वहीं अयोध्या में रामायण मेला के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे पर संदेश देते हुए कह दिया कि गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि बाबर, बांग्लादेश और संभल हिंसा वालों का डीएनए एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। बांग्लादेश और संभल के संदर्भ में सीएम योगी ने डीएनए वाला बयान दिया तो सियासत में संग्राम मच गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साइंस और बायोलॉजी के ज्ञान में सीएम योगी को डीएनए जांच की सलाह दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि संत और योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश और संभल के मौजूदा हालात में सीएम योगी ने हिंदू एकजुटता का नया संदेश दिया। अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस और ओवैसी भी डीएनए के दंगल में कूद पड़े। बाकी सियासी दल इस बयान की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहां पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहां पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संभल के जो सबजुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। देखिए, आक्रांताओं की बात है। जो जिस तरीके से आक्रांता बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अनाचार दुराचार कर रहे हैं, जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, वही डीएनए जो है कहीं ना कहीं संभल में भी काम कर रहा है। तो क्या दोनों के डीएनए एक है? इस चीज को लेकर के जरूर बात की जानी चाहिए। और हर जगह पे अल्पसंख्यक के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बांग्लादेश में बना है, क्या उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले वो माहौल हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बराबरी से रहेंगे, रहते आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये जहरीला एजेंडा है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बहरहाल, बाबर, बांग्लादेश और संभल की लड़ाई में अब डीएनए पर दंगल सजा है। इन सब के बीच सवाल ये है कि संभल और बांग्लादेश में बाबर के डीएनए वाला बयान सीएम योगी का संदेश है या बटेंगे कटेंगे वाले नारे का नया वर्जन। सवाल ये भी है
कि सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश क्यों नाराज?